जिंदगी की उलझन, जिंदगी की उलझन जिंदगी को निखारने निकली है। जिंदगी की उलझन जिंदगी को निखारने निकली है। उलझा कर ही सही, उलझा कर ही सही ये मेरी समझ को संवारने चली है। उलझा कर ही सही ये हमारी समझ को संवारने चली है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि सभी स्वस्थ हों, मस्त हों। मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के कुछ चर्चा की जाएगी, परिचर्चा की जाएगी। तो जो लोग भी इस चर्चा परिचर्चा में शामिल होना चाहते हैं, जिनके पास समय है, तो वो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जिनको पढ़ाई लिखाई करनी है या अन्य काम है, तो वो वीडियो को यहीं से स्किप कर दें। और बात करेंगे आज उलझनों को लेकर के। मुख्य सेविका भर्ती एक बहुचर्चित भर्ती है और विभिन्न प्रकार की उलझनों से निकल करके ये यहाँ तक पहुँची है। यहाँ तक मतलब प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम पूरा हो गया है। अभी भी उलझनें समाप्त होने को नहीं है। समस्या क्या है सभी जानते हैं। सभी महिला अभ्यर्थी हैं और कोई भी भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती निकलती है तो किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई असंतुष्ट हो करके उसको कोर्ट लेके चला जाता है। तो संबंधित जो आयोग होता है या संबंधित जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं, इस कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया में उलझ करके अपने काम को सही समय पर नहीं कर पाते। भर्ती में कोर्ट का कोई काम नहीं है, परंतु कुछ लोग असंतुष्ट हो जाते हैं और कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये वो लोग हैं जो स्टार्टिंग से भर्ती को ठीक से समझे नहीं, नोटिफिकेशन को ठीक से देखा नहीं, और आज जब वो रिजल्ट से बाहर हो गए तो उनको अपना हक, अधिकार और विभिन्न प्रकार की चीज़ें एकदम से पता चल गई हैं। और दूसरी बात यह है कि ईर्ष्या की भावना। आज जो इस भर्ती में कोर्ट केस लगे हुए हैं, जिनका निस्तारण होना अभी बाकी है, कुछ एक का निस्तारण हो भी चुका है, जिनका बाकी है, तो वो मुख्यतः नॉर्मलाइजेशन को लेकर के केस हैं। हालांकि सभी को पता है कि नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया गया था, और अगर इस तरह की कोई आपको आपत्ति थी तो नोटिफिकेशन आने पर या एग्ज़ाम शेड्यूल जारी होने पर इसको लेकर के आवाज़ उठानी चाहिए थी, परंतु ऐसा तब किसी ने किया नहीं। कारण ये था कि जब एक दो लोगों से बात की गई कि ये भविष्य में समस्याएं खड़ी करेगा, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, किसी में घटेंगे। जाहिर सी बात है, अभ्यर्थी अंदर बाहर होंगे और जो अंदर होंगे उनको तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाहर होंगे तो वो नॉर्मलाइजेशन को लेके हो हल्ला मचाएंगे। तो चलिए प्रयास कर लेते हैं। तब लोगों के द्वारा ये बोला गया कि जो होगा सबके साथ होगा, और चीज़ें पड़ी रहीं। आज जब चीज़ें नोटिफिकेशन के हिसाब से हुई हैं तो जिनको परेशानी है, समस्या है, वो कोर्ट भी पहुंच गए हैं। अब कोर्ट जाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, मैंने बताया है कि उलझने ही व्यक्ति को सुलझा हुआ बनाती हैं। और जो व्यक्ति पहले से उलझे हैं, सुलझने का प्रयास कर नहीं रहे हैं, उल्टा और चीज़ों को उलझाने में लगे हुए हैं, तो दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो पहले से उलझे हैं, एक वो जो सुलझे हुए हैं और उनके सामने उलझने आ जाती हैं। तो जो उलझे हैं और उलझने खड़ी कर रहे हैं तो वो उलझे ही रहेंगे। जो सुलझे हैं उनके सामने उलझने वो लोग खड़ी कर रहे हैं, तो चूंकि वो सुलझे हैं तो वो उलझनों को सुलझा लेंगे। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे साथ इस भर्ती के लिए जो संघर्षरत बहनें हैं, जो मुझे सुनना पसंद करती हैं, उन सभी बहनों से मैं ये कहना चाहूँगी कि हार नहीं माननी है। चीज़ें होंगी, भर्ती आयोग ने निकाली है, उनको ज़रूरत है कर्मचारियों की। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो परेशान हैं इस समय। उनको लग रहा है कि हमारे हाथ से बहुत अच्छा अवसर जा रहा है। तो ये चीज़ें अगर वो पहले सोच लिए होते तो शायद आज इस भर्ती में इन होते। खैर, वो उनका अपना मुद्दा है। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि
कोर्ट में अगर आप न्याय लेने के लिए गए हैं तो जवाब भी आपको कोर्ट में ही मिलेगा। फिर इधर उधर ललकारने का क्या मतलब है? खुद आप अपने बौद्धिक स्तर को समझिए कि लड़ाई आप कोर्ट में लड़ रहे हैं और जवाब आप यूट्यूब पर चाहते हैं। और मैं आपको इस लायक समझती नहीं हूँ कि जवाब दूँ। मैं केवल अपनी संघर्षरत बहनों से इतना कहना चाहूँगी कि हम लोगों को संगठित रहना है, अपना प्रयास करना है, वो भी सकारात्मक प्रयास करना है। इस भर्ती को लेकर के जो भी व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, जो भी व्यक्ति ये सोच रखता है कि ये भर्ती पूरी हो, समय से पूरी हो, मैं उन सबके साथ हूँ, वो हमारे साथ हैं। और जो भी व्यक्ति इस भर्ती को फंसाना चाहते हैं ईर्ष्या की वजह से या कोई और उनका कारण है, मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उनको अराजक तत्व कहती हूँ, कहती रहूँगी। अब वो अगर समझ जाते हैं कि वो अराजक तत्व हैं तो इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं। अगर वो अराजक तत्व नहीं है तो उनको बुरा लगना नहीं चाहिए। अगर वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके साथ समस्याएं हैं, तो फिर किसी के कहने का क्या ही फर्क पड़ता है। खैर, ये सब अलग की बातें हैं। कोर्ट केस को मैं तवज्जो इसलिए नहीं देती हूँ कि इस तरह की भर्तियों में उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के कोर्ट केस चलते रहते हैं और जो कोर्ट केस करते हैं वो कोर्ट केस ही करने वाले रह जाते हैं। संघर्षरत लोग चूँकि वो सुलझे माइंड के हैं तो उलझनों को सुलझा ही लेंगे। इस भर्ती का भविष्य भी बहुत उज्जवल है। जल्द ही चीज़ें संघर्षरत बहनों को देखने को मिलेंगी, उनके फेवर में होंगी। हाँ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। समय थोड़ा लग सकता है क्योंकि ये जो लोग हैं इनका कार्य यही है, ये जानते हैं कि इनका अब होना हुआना कुछ नहीं है। बस ये चाहते हैं कि हमको ना मिले तो किसी और को ना मिले, और ऐसा होगा नहीं। रिजल्ट को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आयोग की एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करते हुए वो अपने समय से रिजल्ट निकाल देंगे, परीक्षा परिणाम दे देंगे। हम लोग जब इतना इंतज़ार किए हैं तो अगर हम लोगों को महीने 2 महीने का अगर एक्स्ट्रा इंतज़ार करने को पड़ेगा भी तो हम लोग वो कर सकते हैं। और ये जो कोर्ट खेल रहे हैं तो आप जान ही रहे हैं, गर्मी आ गई है, अब कोर्ट का कोई काम भी नहीं है। तो जो चीज़ें जहाँ पर होंगी उनका जवाब लीगल तरीके से दिया जाएगा। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा कोई काम ढूंढ लीजिए, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है, और उसी में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और उम्मीद बना के रखिए। अगर आपने किसी का गलत किया नहीं है तो आपके साथ गलत होगा भी नहीं। अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए जैसे मैं रखती हूँ। मुझे पता है कि बहुत लोग मुझे पसंद भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। तो जो नहीं करते हैं ज़बरदस्ती हम उनको कह भी नहीं सकते कि आप हमको ज़बरदस्ती पसंद करिए। ऐसा ही सभी के साथ होता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।